नफरत नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। पूरा देश करे पुकार, रोजगार दो, रोजगार दो। इन नारों से कालीबाड़ी शिमला का प्रांगण गूंज उठा। मौका था संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले आयोजित रोजगार संसद का। इस रोजगार संसद में प्रदेश भर के संघर्षरत संगठनों के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने एक साथ मंच साझा किया। इस आयोजन समिति के केंद्रीय प्रभारी कामनी तिवारी ने बताया कि देश में बेरोजगारी की व्यापक समस्या का समाधान सिर्फ राष्ट्रीय रोजगार नीति है। शिमला में आयोजित इस रोजगार संसद में हिमाचल के 50 से ज्यादा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय रोजगार नीति पर अपनी बात रखी एवं 16 अगस्त से दिल्ली में होने वाले आंदोलन को लेकर समर्थन व्यक्त किया। इस रोजगार संसद में छात्र, युवा, शिक्षक, महिला, पत्रकार, दलित, आदिवासी, व्यापारिक, ट्रेड यूनियन, किसान यूनियन, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन, गैर सरकारी संस्थाओं, मेडिकल एसोसिएशन, टीचर एसोसिएशन जैसे 50 से ज़्यादा प्रतिनिधियों एवं 300 से ज़्यादा विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने रोजगार संसद में बेरोजगारी का ज्वलंत समस्या पर अपनी अपनी बात रखी और हिस्सेदारी दी। हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर देश की बात फाउंडेशन ग्रुप के श्री मनोज गुप्ता जी, डॉक्टर मनोज गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और आज के संवाद संसद के बारे में कुछ बताइए हमें, क्या रहा, कैसे कैसे, और आपकी अग्रिम प्रोग्राम क्या रहेंगे उसके बारे में। बहुत ज़्यादा खुशी हुई हिमाचल में आके, और ख़ास तौर पे शिमला में इतना ज़्यादा सहयोग लोगों ने किया, संगठनों के लोग आए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में बेरोजगारी एक ऐसी समस्या बन गई है जो एक राष्ट्रव्यापी समस्या है। उसके निदान के लिए जब हम लोग शिमला में आए तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे संगठनों से हमें इतना ज़्यादा सहयोग मिलेगा, लेकिन हमारी उम्मीद से बढ़कर लोगों ने सहयोग किया। लोग यहाँ शामिल हुए, शिरकत किए और अपनी बात रखे। इससे हमें पता चलता है कि बेरोजगारी का यह मुद्दा हिमाचल के लिए भी बाकी राज्यों की तरह एक ज़रूरी मुद्दा है, और संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के सदस्य होने के नाते मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में रोजगार को लेकर दिल्ली में जो हम एक आंदोलन कर रहे हैं उसमें हिमाचल की भागीदारी भी बढ़ चढ़ कर होगी, और इस आवाज़ के साथ जो बेरोजगारी के खिलाफ हम लोगों ने एक आवाज़ लगाई है उसमें हिमाचल भी अपना एक सुर मिलाएगा। शुक्रिया। एक प्रश्न और लेना चाहेंगे सर। हम जानना चाहेंगे कि जो संगठन आज यहाँ पर शिरकत किए, मौजूद हुए, और उनके प्रवक्ता, उनके वक्ता जिन्होंने अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन रखी हैं, क्या उनकी तरफ से कोई सहयोग भी प्रस्तुत किया गया है? हाँ, उनकी तरफ से सहयोग के तौर पर ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में वो हर उस कदम में हमारे साथ रहेंगे जो बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो दिल्ली में 16 अगस्त को आप लोग बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं उसमें वो अपने सदस्यों के साथ शामिल होंगे। हिमाचल में लोग दूर दूर बसे हैं, घर दूर दूर हैं, छोटे छोटे गांव हैं, तो यहाँ के लोगों को एकत्रित करने, यहाँ तक अपनी बात पहुँचाने के आपका क्या प्रोग्राम है, क्या स्कीम है? मुझे लगता है कि इतिहास गवाह रहा है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन हो या आने वाले बाद के दिनों के जो आंदोलन हो, चाहे वो पर्यावरण के मसले पर हो, जंगल को बचाने के मसले को हो, हिमालय को लेकर हो, यहाँ के लोगों ने, इन छोटे छोटे गांव के, दूर दराज गांव के लोग एकत्र हुए हैं और अपनी आवाज़ बुलंद की है। सरकारों को झुकना पड़ा है। मुझे लगता है कि बेरोजगारी के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है वो इतिहास में, जो हिमाचल का गौरवशाली इतिहास है, उसको आगे बढ़ाते हुए लोग फिर से इस आंदोलन में शरीक होंगे। वो दूर दराज के गांव फिर से एकत्रित होंगे। देश की बात फाउंडेशन जो है ये एक वैचारिक मंच है जिसने अभी दिल्ली में मार्च के महीने में 23 और 24 मार्च को एक राष्ट्रीय रोजगार सम्मेलन किया था। उसमें हमने 200 संगठनों को बुलाया था। राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट हमने एक तैयार किया है, जिस पर हम चाहते हैं और हमारा मानना है कि बेरोजगारी की समस्या को इस ड्राफ्ट के ज़रिए, अगर ये पॉलिसी बनता है आगे जाकर, तो काफ़ी हद तक इसे समाप्त किया जा सकता है। उसी को लेकर हमने ये सम्मेलन किया था जिसमें 200 के करीब संगठनों ने हिस्सा लिया था। उसी संगठनों को मिलाकर हमने एक संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति का गठन किया, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि अगर हमें इस नीति को आगे कानून की शक्ल देनी है तो हमें हर राज्य की राजधानी में एक रोजगार संसद का आयोजन करना चाहिए। उसी के तहत हमने अभी मई और जून के महीने में अलग अलग तारीखों को रोजगार संसद ऑर्गेनाइज की हैं। 1 मई को हमने जयपुर में किया,
इससे पहले 7 मई को हमने दिल्ली में, 8 मई को भोपाल में, 22 तारीख को हमने लखनऊ में और भी कई राज्यों में किया। आज 12 तारीख को हम शिमला में रोज़गार संसद हमने संपन्न किया और आज की ही तारीख को श्रीनगर में रोज़गार संसद भी हुई। तो हम चाहते ये हैं कि राष्ट्रीय रोज़गार नीति का जो ड्राफ्ट हमने तैयार किया है और जिस पे 200 संगठनों ने सहमति जताई है, वो कानून की शक्ल ले। और अगर ये आगे जाके सरकार इसको नहीं मानती है तो हम दिल्ली चलो का नारा भी दे रहे हैं। 16 अगस्त को हम एक सत्याग्रह कर रहे हैं, 1 हफ्ते के करीब। तो हम चाहते हैं कि जितने संगठन हिमाचल में हमारे साथ शामिल हुए हैं, जितने साथियों ने इस रोज़गार संसद में हिस्सा लिया है, वो दिल्ली में हमारे साथ जुड़े और इस मुहिम को आगे तक लेके जाएं। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात उपन्यासकार कथाकार SR हरनोट जी, और रोज़गार संवाद पर विशेष टिप्पणी हम इनसे भी चाहेंगे। हरनोट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप इसके बारे में बताएं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब आपने मुझे बताया कि आप रोज़गार संसद शिमला में भी कर रहे हैं, और आज का जैसे अभी मुझे विदित हुआ कि ये बहुत सफल कार्यक्रम आपका हुआ, और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आज की सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की है, क्योंकि जिस तरह यूथ के लिए कोई रोज़गार नहीं है, मतलब अगर गांव से लेकर आप शहर तक देखेंगे तो ये सबसे बड़ी समस्या है आज रोज़गार की। और मुझे ये भी लगता है कि प्रदेश सरकारें या जो भी वर्तमान सरकार है या पहले की सरकार है, वो कोशिश और अनाउंसमेंट तो बहुत करती है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं दिखता। तो मैं सचमुच खुश भी हूँ, क्योंकि यूथ आप इकट्ठे कर रहे हैं, और ये रोज़गार, अगर ये राष्ट्रीय रोज़गार नीति बनती है तो इसका कुछ ना कुछ परिणाम तो आगे आएंगे ही। और मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूँ कि जैसे आपने कहा कि देश के कई जगह और कई महानगरों में आपने सम्मेलन किए हैं, वो आपकी सफलता है। लेकिन अगर आप, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आप गांव से भी इसको जोड़ेंगे, जैसे पंचायत लेवल पे, क्योंकि मैं गांव में भी देख रहा हूँ कि वहाँ भी यूथ है, ऐसे यूथ है जिनको कि प्रॉपर ना एजुकेशन मिलती है और ना वो शहर पढ़ने आते हैं, लेकिन मैट्रिक के बाद वहीं कुछ ना कुछ काम देखते रहते हैं। अगर आप उनको भी जोड़ोगे, क्योंकि आप जोड़ ही रहे होंगे, तो अगर वहाँ से भी आप एक अभियान शुरू करेंगे तो आपका संगठन बहुत मजबूत बनेगा। और क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी जड़ें मजबूत होगी तो वो पेड़ बहुत हरा भरा रहेगा और आप सफल होंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत। मेरा जो सहयोग अपेक्षित कभी भी रहेगा आपके लिए, मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।